नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने मन को कोई व्यक्ति किस प्रकार शांत कर सकता है। क्योंकि अध्यात्म में हर जगह जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो हमें सबसे पहले शांत रहने को बोला जाता है। शांति बहुत अनिवार्य है। तो मन को शांत करना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा मन को। जिस प्रकार शत्रु को जाने बिना शत्रु से जीता नहीं जा सकता, उसी प्रकार मन को जाने बिना मन से भी जीता नहीं जा सकता है। हम इंसानों की हजारों वर्षों से हमारी लड़ाई किसी दूसरे व्यक्ति से, समाज से नहीं, बल्कि हमारे खुद के मन से थी। और हम लड़ाई लड़ रहे थे दुनिया जीतने की। यही कारण है कि हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारी लड़ाई हमारे मन से है। हमें दुनिया से नहीं जीतना, अपने मन से जीतना है। और जो व्यक्ति मन से जीत जाता है, फिर वो हजारों लड़ाइयां स्वतः जीत जाता है। उसे किसी और से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए यदि हम मन को शांत करना चाहते हैं तो पहले हमें ये देखना होगा कि मन अशांत क्यों है। ये जो मन में इतना कोलाहल है वो क्यों है, कहां से है, कितना कोलाहल है। इसे ऐसे समझो कि जैसे बच्चे क्लासरूम में बैठे और जब तक अध्यापक नहीं आ जाता तब तक बच्चे खूब कोलाहल करते हैं, खूब एक दूसरे पे कागज के गोले बना बना के फेंकते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं। फिर जैसे ही अध्यापक का आना होता है, सारे बच्चे चुप करके शांत अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। या किसी ऑफिस वगैरह को ले लीजिए, जब तक उसमें बॉस का आना नहीं होता है, तब तक वहां के जो कर्मचारी होते हैं वो भी आपस में खूब मौज मस्ती करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, जोक सुनाते हैं। और जैसे ही बॉस का आना होता है फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो बॉस के आने से पहले या अध्यापक के आने से पहले वो बच्चे या फिर वो कर्मचारी जो कुछ भी कर रहे थे उसमें कुछ भी सार्थक नहीं था। बस वो कर रहे थे क्योंकि वहां पर कोई उनसे ऊपर मौजूद नहीं था। मन की भी यही कहानी है। मन में जब तक कोलाहल रहता है, चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक कि हमें हमारे भीतर मन से ऊपर की अवस्था उपलब्ध नहीं हो जाती। और जैसे मन से ऊपर की अवस्था उपलब्ध होती है, वहां सारे सारे कोलाहल स्वतः शांत हो जाते हैं। और उस ऊपर की अवस्था का ही नाम है ध्यान, जिसे अध्यात्म में इतना अनिवार्य बताया गया है। अब इसे ऐसे समझो कि मन क्या है। मन एक क्लासरूम की तरह है। अब क्लासरूम के अंदर जो कोलाहल है वो क्यों है? क्योंकि वहां पे बच्चे हैं। बच्चे हैं, वही शोर कर रहे हैं, वही कोलाहल कर रहे हैं। अब अगर बच्चे वहां से चले जाते हैं, ये स्कूल की छुट्टी हो जाती, सारे बच्चे वहां से चले गए, फिर उस क्लासरूम में क्या रह गया? सन्नाटा, घोर सन्नाटा, पूर्ण शांति। यानी कि जो हमारा मन है, उस मन में जितना भी तनाव है, कोलाहल है, चिंता है, कुछ पाने की खुशी है, कुछ खोने का गम है, किसी से प्रेम है, किसी से नफरत है, ये जितना भी कुछ हमारे मन में चल रहा है, ये सब के सब विचार है। और उन विचारों की वजह से ही जो हमारा मन नामक कमरा है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो व्यथित रहता है। और जब हम उन विचारों से थक जाते हैं तो हम सुकून पाना चाहते हैं। हे भगवान, किसी तरह मेरा मन शांत हो जाए, मुझे शांति मिल जाए, जो अंदर इतना कोलाहल चल रहा है ये किसी तरह रुक जाए। हमें ये नहीं पता होता कि हमारा तो स्वभाव ही परमानंद का है, हमें तो शांति मौजूद ही है। अब हमने अपने
मन में जो भर रखा है, यानी कि वो विचार जो हर पल सैकड़ों विचार हम अपने मन में भेज रहे हैं, और उसमें से जो प्रबल विचार होता है, मन उसे करने के लिए मजबूर हो जाता है। आज हमारा आपका जीवन जैसा भी चल रहा है, वो हमारे मन के द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार ही है। और मन कैसे निर्णय लेता है? जब हम इंद्रियों द्वारा जो भी कुछ जानते हैं उसकी जानकारी मन तक भेजते हैं, वहीं से हमारा मन बनता चला जाता है, और मन में इतना कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है, इतना व्यर्थ की चीजें इकट्ठा हो जाती हैं, जिसे हम न देख पाते हैं, न समझ पाते हैं। इसीलिए जो ध्यानी पुरुष हुए हैं, जो ध्यान को उपलब्ध हुए हैं, उन्होंने हमसे ध्यान करने को कहा है। क्योंकि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, तब हम देख पाते हैं कि हाँ, हमारे भीतर सिर्फ मन ही नहीं है, बल्कि मन से भी ऊंचा कुछ उपलब्ध है, जो भीतर ही है, बट हमारे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है। और जब हम ध्यान को उपलब्ध होते हैं या ध्यान में भीतर प्रवेश पाते हैं, और जैसे ही कोई व्यक्ति ध्यान में प्रवेश पाता है, तत्काल उसी क्षण वो मन से मुक्त हो जाता है। अब उसके मन में चलने दो, जितने विचार चल रहे हैं, आने दो विचार, जहां जहां से आ रहे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर तुम्हारे भीतर विचार डालना चाहेगा किसी तरह के, तो भी वो विचार तुम्हारे असर नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार जो ध्यान को उपलब्ध हो जाता है, फिर वो भटकने नहीं पाता। तो इसलिए अगर मन को शांत करना है, तो हमें पहल करनी होगी ध्यान से। क्योंकि जब हम ध्यान को उपलब्ध होते हैं, तभी हमें सही समझ में आता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, किन व्यर्थ के विचारों को मैंने पकड़ा हुआ है, या सारे के सारे विचार ही जो मैंने पकड़े हुए हैं वो व्यर्थ के हैं, और इन्हें बड़े आसानी से छोड़ा जा सकता है। आज अगर मैं किसी से दुश्मनी का विचार रखूं, तो ऐसा नहीं कि मेरी उसकी दुश्मनी है, नहीं, सिर्फ विचार है। तो ये विचार उसके भीतर से भी खत्म हो सकता है, आपके भीतर से भी खत्म हो सकता है, पर खत्म वही कर सकता है जो इसको जान जाएगा कि ये विचार मात्र है, हजारों लाखों विचारों की तरह एक विचार है, बदला जा सकता है। इससे पहले भी अपने जीवन को देखो, कितना कुछ आप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझते थे अपने जीवन में, फिर एक दिन आता धीरे धीरे कि आपको उसकी याद तक नहीं रहती। परंतु एक समय था कि आप वो जो विचार आपके भीतर पहुंचा था कि हाँ, मुझे किसी से प्रेम है या मुझे किसी से नफरत है, कितना जले होंगे आप उस बीच में। पर आज वो दुख दर्द कहीं नहीं है, क्योंकि वो विचार ही नहीं है। इसलिए शांति पाना है तो ध्यान करने का अभ्यास कीजिए। ध्यान करने से धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि किस तरह से आप अपने विचारों से अलग हैं, और जैसे आप ये देखने में सक्षम होते हैं कि मेरे भीतर जो कुछ भी चल रहा है वो विचार है, मेरा मन जो करने का निर्णय लेता है वो विचार मुझे बाहरी दुनिया से कहीं ना कहीं से आया है। बस इतना समझते ही, ध्यान को उपलब्ध होते ही आप तत्काल अपने भीतर परम शांति महसूस करेंगे। धन्यवाद।